हेलो, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। एक बार फिर से हम हाजिर हैं हुंकार सीरीज़ के इस सेशन में, जहां पे मैं आपको मैथ के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाली हूं। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, इसके लिए मैं सॉरी। अब मैं यहां पे आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, हिंदी में नहीं समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे आप बोथ लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बस बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मूल बिंदु से परवलय पर खींचे गए स्पर्शियों के मध्य का कोण होगा। इंग्लिश में इसको रीड करते हैं, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a इज। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। अच्छा, मैंने बताया था कि आपको मैथ की वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको हिंट दूंगी, आंसर आपको देना है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बस इसीलिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि आप एक पैराबोला बनाइए, उस पैराबोला पर ओरिजिन से जाते हुए दो टेंजेंट को ड्रा करना है, और ये टेंजेंट यहाँ से होते हुए, ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए जाए। दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है और उन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है। यहाँ से आप, और ओरिजिन से पास होना चाहिए। ओरिजिन से पास होने के लिए ये जो आपको इक्वेशन दिया है, यहाँ से आप इसमें आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपको मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ से आप पुट करके इससे कंपेयर करके आप यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से कंपेयर करके आप y और x के प्लेस पे वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से आपको प्लस माइनस 1 मिलेगी। इसका मतलब है m1 इक्वल टू आपका 1 है और m2 इक्वल टू माइनस 1 है। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका एंगल का दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आप टेंजेंट के इक्वेशन में आप कंपेयर करके उसको सॉल्व करके m1 और m2 फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आप एंगल निकालेंगे, एंगल का ये फॉर्मूला होता है। और फिर इसको देन आप सॉल्व करें, m1 और m2 की वैल्यू आप प्लस 1 और माइनस 1 रख के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 2। वहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू आपको इन्फाइनाइट मिलेगा, और थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू इन्फाइनाइट किस पर होती है, पाई बाई 2 पर। तो आपकी थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, जिससे अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, यदि Sn इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब तथा Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में भी वही Sn इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो इसमें से पूछ रहा है ये Sn की वैल्यू गिवन है, ये Tn की वैल्यू गिवन है। तो आपको बस इसमें से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा, Sn इक्वल टू Tn क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर वक्र y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के अभिलंब का समीकरण होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इज। अब यहाँ से आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस कर्व पर, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन, अभिलंब की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू पाई बाई 2।
तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है यहाँ पे, सबसे पहले आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये होती है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, यानी कि अभिलंब का समीकरण ये होता है। जहाँ m यहाँ पे क्या रखते हैं, m की वैल्यू होती है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। m की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो आपको एक्स नॉट और वाई नॉट या आपको पॉइंट है, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। जब आप इक्वेशन x इक्वल टू पाई बाई टू यानी कि x नॉट की वैल्यू आपकी है पाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद y नॉट आपको निकालना है, तो x की वैल्यू पाई बाई टू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। आपको y नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1 डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, 1 डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। उसके बाद माइनस करके उस इक्वेशन में आप पुट करेंगे और वहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई टू रखेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इस तरह से रहेगा, x इक्वल टू पाई बाई टू। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, तो x इन्वर्स बराबर है। सबसे पहले इस सीरीज़ को देख लेते हैं। कुछ सीरीज़ जैसे सीरीज़ का इक्वेशन आपको ये लर्न होना चाहिए। अब ये देखने से पता चल रहा है कि ये ई स्क्वायर की सीरीज़ है। एक होती है ई की, एक होती है ई स्क्वायर की, ई इन्वर्स की। तो जितनी भी सीरीज़ हैं उन सबको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। देखिए इस सीरीज़ को हम लिख कैसे सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम ई स्क्वायर बोलते हैं। ये ई स्क्वायर की सीरीज़। अगर यहाँ पे 2 ये स्क्वायर ना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे एंड सो ऑन होता है, ये तो होती है ई की। लेकिन अगर ये 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये सीरीज़ होती है ई स्क्वायर की। तो यहाँ से कंपेयर करने से हमें पता चल गया कि x इक्वल टू ई स्क्वायर। हमें निकालना है x इन्वर्स, तो x इन्वर्स इक्वल टू ई की पावर -2। तो यहाँ से अगर हम आंसर को देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ई की पावर -2, ठीक है, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। 40 बटे में 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60 का निम्नतम मान होगा, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का निम्नतम मान पूछ रहा है। तो ये है आपका मैक्सिमा और मिनिमा से। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की जो सबसे सिंपल है, सबसे पहले आप इसको y के इक्वल पुट करेंगे। y के इक्वल पुट करने के बाद जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसको आप y के इक्वल पुट करेंगे। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। इक्वेट करने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 1 या 2 आ सकती है, x की वैल्यू, ठीक है। ये डिपेंड करता है पावर पे, ठीक है। अगर पावर 2 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, अगर पावर 3 है तो आपकी x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आप फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके बाद निकालते हैं आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, निकालते रहिए आप। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे तो वहाँ से जो भी आपका फंक्शन आएगा, वहाँ से आप जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे आप पुट करेंगे। यहाँ से अगर वो अगर ये माइनस दे रहा है तब होता है मैक्सिमा, अगर वो प्लस दे रहा है तो होता है मिनिमा, ठीक है। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट पे x के जिस पॉइंट पे वो मिनिमा दे रहा है
पॉइंट को हम इस फंक्शन में, हम गिवन फंक्शन में रखते हैं तो हमारा वो आ जाता है मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है मैक्सिमा और मिनिमा का निकालने का। तो यहाँ पे हम देखिए अब ये जितने भी x के फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमने इसको y इज इक्वल टू मान लिया था क्या 40/this। ठीक है, अब हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि 1/y करेंगे तो ये 3x⁴ प्लस 8x³ अब डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। अब हम 1/y को हम मान लेंगे z। ठीक है, इस तरह से हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो इजी हो जाएगा। dz/dx करेंगे, फिर उसके बाद अगेन d2z/dx² करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे dz/dx करेंगे, वहाँ से आपकी जो z की वैल्यू हो वो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू -3 और 0 और 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे x जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 4 है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये पावर कितने में रिड्यूस हो जाएगी 3 में। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलेगी, x इक्वल टू -3, 0 और 1। ठीक है, अब इस तीनों वैल्यूज़ को आप d2y/dz² जो निकाले हैं उसमें आप रखेंगे, पुट करेंगे और फिर जिस पे आपका मिनिमम वैल्यू यानी कि जिस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो वैल्यू आपकी मिनिमम रहेगी और उस x की वैल्यू को मान लीजिए कि x इक्वल टू -3 पे आ रहा है, इस फंक्शन में रखेंगे और देखेंगे कि ये मिनिमम ये कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 1/4cn इक्वल टू 1/5cn प्लस 1/6cn तो n का मान है। ये हमारा है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन या कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्रमचय और संचय। ठीक है, यहाँ पे इजीली इसकी वैल्यू को हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, NCR का मान क्या होता है, NCR पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूले पे आप इसको क्या करेंगे, सारे को ओपन करेंगे। यहाँ से हम ओपन करते हैं 1/4cn को, यहाँ से हम ओपन करेंगे 4 - n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे 5 - n का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और प्लस 6 - n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। इस तरह से आप पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सॉल्व करने पर मिलेगा, सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी 5 इज इक्वल टू 5 - n इंटू 12 - n डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, n² - 17n प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू 12 और n की वैल्यू 15 मिल जाएगी। सॉरी, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू आपको 15 मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको n की वैल्यू 2 मिली है और ऑप्शन में आपको n की वैल्यू 1 ही गिवन है, तो यहाँ से जो NCR की कंडीशन होती है, NCR की कंडीशन होती है कि जब R जो है n से लेस होना चाहिए, R की वैल्यू n से लेस होनी चाहिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि n की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ये n इक्वल टू 2 आपका राइट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान होगा, यानी कि इसकी fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम मान। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपका एक सिंपल फार्मूला होता है, मैं बता देती हूँ आपको। इसका सिंपल फार्मूला होता है f थीटा इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है √a² प्लस b²
और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम में प्लस होता है और मिनिमम निकालने के लिए माइनस। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, हमारे पास जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से कंपेयर करने पर ए इक्वल टू भी 1 है आपका और बी इक्वल टू भी 1 है। सिंपली इस फार्मूले पे आपको मैक्सिमम निकालना है, इस फार्मूले पे रखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अंडर रूट ऑफ 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि ए बी इक्वल टू ए तथा बी ए इक्वल टू बी तो बी स्क्वायर बराबर है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है बी ए इक्वल टू बी। अब हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू हमें दिया है ए, इसका मतलब ए बी के प्लेस पे हम क्या पुट कर दिए, ए बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि अब बी ए इक्वल टू हमें क्या गिवन है, बी, तो बी ए के प्लेस पे हम अगेन रख देंगे बी, तो हमारे पास मिल जाएगा बी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आपका बी के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू आपके बी के इक्वल आ गई। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन से dx अपॉन 1 प्लस tan x का मान है। यहाँ पे सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने का सारा मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी tan x का आ जाएगा तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे कि tan x को आप sin x और cos x में ब्रेक करेंगे। ठीक है, sin x और cos x में ब्रेक करने के बाद जैसे कि है आपका 1 प्लस tan x। ठीक है, tan x को आप किस में ब्रेक करेंगे, sin x अपॉन cos x में। ठीक है, इस तरह आप कर लेंगे। इस तरह करने के बाद फिर उसके बाद आपका अगला प्रोसेस होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos x ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर में cos x बचेगा। उसके बाद आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगेन आप एक बार -1 और -1 और +1। ठीक है, एक बार 1 को माइनस करेंगे, एक बार 1 को प्लस करेंगे। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। पूरा करने के बाद आपको ये इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, इस तरह से आपको मिलेगा 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x -1 और +1। ठीक है, इंटू dx, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई बाय dx। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस x/2 प्लस c। ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ से आंसर मैच कर लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी है 1/2 x प्लस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये अगर यहाँ से आप 1/2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स का। यदि a इक्वल टू 1 2 -5 1 तथा a इनवर्स इक्वल टू x a प्लस वाई आई, तो x तथा y का मान है। इंग्लिश में रीड करते हैं, इफ़ a इक्वल टू 1 2 -5 1 एंड a इनवर्स इक्वल टू x a प्लस वाई ए, देन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स निकालने के बाद जो भी हमारा आएगा a इन्वर्स इस मैट्रिक्स इक्वल टू x का हम a वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y का i मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होती हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 0 0 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसमें आप y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से a इन्वर्स निकालने के लिए a इन्वर्स का फार्मूला होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो आप यहाँ से मॉड ऑफ ए सबसे पहले निकालेंगे तो आपकी मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी 11, ठीक है। मॉड ऑफ ए आपका आएगा 11। उसके बाद आप यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11। एडजॉइंट ऑफ ए आपका आएगा 1 - 2 5 1। देखिए जब भी आपकी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स होती है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डायगोनल के एलिमेंट को आप रिवर्स कर देते हैं। इस डायगोनल के एलिमेंट को रिवर्स करने के बाद आप क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल आती है। तो ये आपकी ए इनवर्स आ गई। अब इसके बाद इस इक्वेशन को आप यहाँ पे रखेंगे 1/11 1 - 2 5 1 इज इक्वल टू एक्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में आप सब में क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स उसके बाद आएगा 2x - 5x और x, फिर प्लस करने के बाद आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y 0 0 y। देन आप क्या करेंगे, 11 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस करेंगे तो आपका इस तरह से मिलेगा 1/11 - 2/11 5/11, उसके बाद 1/11 इज इक्वल टू आपका मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगी x + y 2x - 5x x + y। और यहाँ से अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसकी जो एंट्रीज़ होती है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसके इक्वल करने के बाद आप यहाँ से क्या पाएंगे, x की वैल्यू आपकी x की वैल्यू आपकी मिलेगी, x की वैल्यू -1/11 आएगी और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 2/11। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, x = -1/11 एंड y = 2/11। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुक्रम आपका सीक्वेंस है, अनुक्रम n/n² + 1² + n/n² + 2² एंड सो ऑन प्लस n/n² + n - 1 का होल स्क्वायर की सीमा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस की। द लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज, यानी कि इस सीरीज़ की n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट क्या होगी उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सब प्लस है तो समीशन लगाएंगे, समीशन ऑफ n/n² + r², ठीक है, r रनिंग फ्रॉम 1 to n - 1। अब यहाँ पे रखिए 1 रखेंगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा एलिमेंट लें एंड n आपका एलिमेंट है n - 1, तो आपका ये लास्ट पॉइंट आपका n - 1 का होल स्क्वायर। फिर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस सीरीज़ की लिमिट को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी आपकी π/4, इसकी लिमिट आएगी π/4। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर आएगा π/4। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्र y = -x तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है। द एरिया बिटवीन द कर्व y = 1 - mod of x एंड द x एक्सिस इज इक्वल टू, यानी कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। तो सबसे पहले हमें जब एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस और इस कर्व का हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू एक बार माइनस लेंगे और एक बार एक्स की वैल्यू प्लस लेंगे, यानी कि y = 1 + x एक बार लेंगे, y = 1 - x एक बार लेंगे, ठीक है। तो y = 1 + x वाला ग्राफ आपका ऐसे आएगा और y = 1 - x का ग्राफ आपका ऐसे आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप
रैखिक युग्म वाला समीकरण आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y की वैल्यू को 0 करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर x की वैल्यू को 0 करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैसे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये x एक्सिस और ये आपका ट्राइंगल बना त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर का ये क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना मिल गया। अब हमें ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो वहाँ से आप देखेंगे 1/2 बेस आपका है 2 और हाइट आपकी है 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फिगर बना है इस तरह से आप ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये यहाँ से, तो टोटल आपका हो जाएगा 2 और ये हाइट आपकी थी 1 और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 कि यदि I8 इज इक्वल टू 0 to π/4 tan की पावर थीटा इंटू डी थीटा है तो 8I7 प्लस I9 का मान होगा। तो यहाँ से देखिए I8 की वैल्यू जब गिवन है तो यहाँ पे पावर 8 है, ठीक है। तो अगर हम I7 निकालेंगे तो लिमिट तो आपकी वही रहेगी 0 to π/4 और tan की पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा। इसी तरह से जब I9 निकालेंगे तो अगर आप I9 निकालते हैं तो I9 इक्वल टू आपका आता है 0 to π/4 tan की पावर 9 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो आप यहाँ पे 8I7 प्लस I9 यानी कि I7 और I9 की वैल्यू को आप ऐड करेंगे और उसमें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। इस तरह से मिलेगा 8 to π/4, ठीक है, एंड tan की पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा प्लस tan की पावर 9 थीटा, यहाँ पे डी थीटा नहीं, उसके बाद यहाँ पे पूरा डी थीटा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ से tan की पावर 7 थीटा को आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप tan की पावर 7 थीटा को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan की पावर 7 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे tan थीटा को t के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट tan थीटा इक्वल टू t, और इसका इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा dt और यहाँ से आप इसको रिप्लेस करने के बाद आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका आंसर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। आप सॉल्व करिए और पूरा कमेंट करके मुझे बताइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है उसको भी कमेंट करके बताइए, और जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो